यस मैम, बोर्ड्स में फ्रीक्वेंट टाइम रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, तो अगर हम पीवाईक्यू को कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्या आने वाला है या कैसे हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ। हम्म। तो पेपर में जब 1 महीना रहता था, एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो कितना घंटा पढ़ लेते थे एक दिन में? मैम स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई करी थी तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लगा था। लास्ट में पर डे 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई हो जाती थी, जो कि काफ़ी सही इनफ था। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लेक्चर देखा था, फिर उसके लॉन्ग नोट्स बनाए थे। उसके बाद जैसे जैसे फ्रिक्वेंट रिवीजन किए तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए थे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। मैम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है। एंड देन उसके बाद मैम जैसे अगर हम टीचर्स की बात को सुन रहे हैं, टीचर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर जो बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं उसको अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो कोई बहुत हार्ड नहीं है, 10th निकल जाती है। सो हाय निशांत, कैसे हो? क्या हाल चाल? मैम फाइन। कैसा लग रहा है? इतना अच्छा अच्छा लग स्कोर रहा किया है। आपने। अच्छा तो यस ऑब्वियसली लगेगा मैम। ही, मतलब फिर भी एक बार थोड़ा सा अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करो कि जब रिजल्ट आया और जब तुमने अपने नंबर देखे, कितना अच्छा तुमने स्कोर किया है, तो कैसा लग रहा था? मैम वो फर्स्ट फीलिंग ऑफ ऑल डिस्क्राइब तो कर सकते जब हो? इसमें जब मैम रिजल्ट जब पास आने लगा कि अब रिजल्ट आने वाला है तो बहुत डरने लगा, नर्वसनेस हो गई थी कि 90+ भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट जब रिजल्ट देखा तो अच्छे नंबर आ गए, 97.8 अराउंड। एक्सपेक्टेड था कि इतने आ जाएंगे? 97% आ जाएंगे, एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो मैं 95+ कर रहा था, बट इतने आ गए तो हैप्पी मैम। चलो बहुत बढ़िया। और पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? मम्मी पापा को कैसा लग रहा है कि इतना अच्छा तुमने स्कोर किया? पेरेंट्स भी सब खुश हैं। एक्सपेक्टेड वो भी एक्सपेक्टेशंस लगाए थे, क्योंकि 9th के जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उनको लग रहा था कि हाँ आ जाएगा फाइनल में भी। बढ़िया बढ़िया। सो कहाँ से हो बेटा आप? अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम यूपी सोनभद्र से हूँ मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कौन से बैच को आप फॉलो कर रहे थे? बताइए कुछ। मैम 10th में तो मैंने मैम स्टार्टिंग में यूट्यूब से ही स्टडी की थी, फिर लास्ट में वॉरियर सीरीज से फॉलो किया था। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, कैसे पढ़ाई करते थे, उसके बारे में बताओ। क्या क्या चीजें आपने फॉलो करी? जब 9th क्लास ओवर हुई तो स्टार्टिंग से था कि बोर्ड क्लास है, इसमें पढ़ाई करना है। देन मैंने स्टार्टिंग में तो पढ़ाई किया, स्टार्टिंग में जितना हो सका सिलेबस को पुश किया, फिर लास्ट में मैंने प्रैक्टिस की थी। रेफरेंस बुक को बहुत फॉलो नहीं किया, एनसीईआरटी को फ्रीक्वेंट टाइम रिवीजन किया था, मैथ में थोड़ी प्रैक्टिस करी थी। अच्छा, एक बार ना टेक्स्ट बुक बता दो सारी, कौन कौन सी आपने फॉलो करी हर एक सब्जेक्ट में। मैथ्स में मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी और आरडी शर्मा फॉलो करी थी, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करी थी। सिर्फ एनसीईआरटी, कोई रिफ्रेशर नहीं ली? कुछ भी नहीं लिया? क्वेश्चन बैंक वगैरह आपने कुछ फॉलो करा हो? कोई लास्ट में स्पेसिफिक? सैंपल पेपर फॉलो किया था लास्ट में, अच्छा। कितने जनवरी के साल के? टाइम में। अच्छा, कितने साल के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए पेपर से पहले? लास्ट 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने किए थे। 5 साल के। अच्छा। तो उससे कुछ आपको हेल्प हुई? करने चाहिए? क्या कहोगे अपने जूनियर्स को? ये यस मैम, बोर्ड्स में फ्रिक्वेंट टाइम रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, तो अगर हम पीवाईक्यू को कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्या आने वाला है या कैसे हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ग्रेट। सो कैसे प्रैक्टिस कैसे करते थे आप? लिख कर देखते थे? जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो रिएक्शंस बहुत सारी हैं, है ना? अगर हम 9th से कंपेयर करें 10th में, तो कैसे करते थे आप? कैसे याद करते थे? बस पढ़ते थे, यूट्यूब वीडियो देखी, नोट्स बनाए, कैसे करते थे? मैम जैसे मैंने सिलेबस जब स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो किया, देन लेक्चर्स देखे। उसके बाद जब प्रैक्टिस के टाइम आया तो मैंने लिख लिख कर प्रैक्टिस करा, सैंपल पेपर सॉल्व किए। और फिर मैम रिएक्शंस की जैसे बात थी तो मैंने एक पेज पे पूरा रिएक्शंस को लिख लिया था, उसको पेस्ट कर दिया था। फिर मैं रोज उसको देखता था, तो वो फिर रिवाइज होता जाता था और मैं ये लर्न हो जाता था वो। हम्म। तो पेपर में जब 1 महीना रहता था, एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो कितना घंटा पढ़ लेते थे एक दिन में? मैम स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई करी थी तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लगा था। लास्ट में पर डे 6 to 7 आवर्स की पढ़ाई हो जाती थी, जो कि काफी सही इनफ था। अच्छा। तो जब 10th शुरू हुई थी तभी तुमने सोच लिया था कि भाई टॉप करना है इस बार? तो दिमाग में था मैम शुरुआत से?
या मैम जब स्कूल में तो मैम आता ही रहता था टॉप 3 टॉप 2, बट इतना नहीं था कि टॉप 1 आएगा, बट या तो थोड़ी इंटरेस्ट थी पढ़ाई में, फिजिक्स मैथ्स में साइंस में, तो मैंने उसी हिसाब से स्टार्ट किया था। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉप करूंगा, बट इंटरेस्ट था तो उस हिसाब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी। अच्छा, तो बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे आपका स्कोर आया, अगर मैं एसएसटी की बात करूं? फिजिक्स में तो फिजिक्स एसएसटी में आप ना कह रहे हैं कि इंटरेस्ट था, मैथ्स में इंटरेस्ट था, बाकी सब्जेक्ट्स में? मैम एसएसटी में 99 आया है, इंग्लिश में 96 एंड हिंदी में 98, हाँ। मैथ्स में तो 99। हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो अब यहाँ पर अगर एक आपको ओवरऑल अच्छा रिजल्ट लेकर आना है तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अब किसी बच्चे का अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ही नहीं है एसएसटी में, या किसी और सब्जेक्ट को भी मैं ले सकती हूँ यहाँ पर, तो फिर उस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, कैसे मैम क्या करना चाहिए उस केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एज अ पढ़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए, बट इंटरेस्ट, जैसे एसएससी में स्टोरीज टाइप होती हैं, हमें नॉलेज मिलती है हमारे सराउंडिंग्स के बारे में, तो उस हिसाब से उसको हमारे ना कि केवल पढ़ाई तक उसको लिमिटेड रखना चाहिए, आसपास उसको विजुअलाइज करना चाहिए एंड देन उसको फील करना चाहिए, तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ग्रेट। तो आप बेटा नोट्स बना रहे थे शुरुआत से ही अपने, या फिर बस लेक्चर देखा? क्योंकि ऑनलाइन में काफी सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मूवी की तरह एक बार यूट्यूब चलाकर और बैच खोल के लेक्चर चलाकर बैठ जाते हैं और सुन लेते हैं बस एक बार। आप कैसे पढ़ते थे? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने लेक्चर देखा था, फिर उसके लॉन्ग नोट्स बनाए थे। उसके बाद जैसे जैसे फ्रिक्वेंट रिवीजन किए तो शॉर्ट नोट्स भी बनाए, और वो बहुत ही ज्यादा हेल्प किए थे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अच्छा, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपने डिटेल नोट्स में से ही पढ़ाई करी थी, या फिर कुछ उसके लिए अलग से जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं और फॉर्मूला शीट वगैरह होती है, वो कुछ आपने बनाया था, या कैसे किया था? मैम जैसे एग्जाम के 1 मंथ बिफोर तो मैंने लॉन्ग नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया था प्री बोर्ड के टाइम पर। जब एग्जाम हम्म। क्लोज आ गया तो मैंने शॉर्ट नोट, फॉर्मूला और प्रैक्टिस करके रिवीजन करा था। अच्छा, बढ़िया। तो प्री बोर्ड्स में कैसा स्कोर था आपका, कैसा स्कोर आ रहा था प्री बोर्ड्स में? मैम फर्स्ट प्री बोर्ड में 93.3 समथिंग था, एंड सेकंड प्री बोर्ड में भी 92 के अराउंड था। हाँ, तो उसी से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई 90 से तो ऊपर आ ही जाएंगे मेरे, है ना? 90 से तो वही ऊपर आ मैं ही एक्सपेक्ट जाएंगे। भी कर रहा था। हम्म। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो अभी क्या प्लान है? अभी आपने कौन सा स्ट्रीम चूज किया है? क्या कर रहे हो अभी 11th में? कैसी चल रही है 11th? मैम अभी तो मैं मैथ स्ट्रीम ऑप्ट किया हूँ और जेई के लिए प्रिपेयर कर रहूंगा, और उसके लिए मैंने अर्जुना भी ज्वाइन कर लिया है। ग्रेट ग्रेट। सो कैसा जा रहा है बैच, कैसा जा रहा है और कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है 11th में? यस मैम, इसमें मजा आ रहा है, बट थोड़ा सिलेबस ज्यादा है। हाँ हाँ, वही वही मैं अभी, मेरा दूसरा पॉइंट अभी यही होने वाला था। क्योंकि अगर हम 10th की बात करते हैं तो सिलेबस हमारा कम ही होता है, 5 चैप्टर फिजिक्स में, 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में, है ना? बायो में भी ऐसे ही 4-5 चैप्टर होते हैं। तो अब जब हम 11th में जाते हैं तो सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। तो उस चीज को आप कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि 11th में जैसे बच्चा जाता है तो काफी स्ट्रेस उसको आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है कि इतना सारा सिलेबस हम कैसे मैनेज करेंगे। तो कैसे कर रहे हो उस चीज को? स्ट्रेस तो मैम नहीं हो रहा? नो मैम, स्ट्रेस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, एंड देन कॉन्सेप्चुअल चीजें बढ़ जाती हैं। जितना टेंथ में था तो टेंथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ के बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, बट 11th में एक ही चैप्टर में बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हार्ड होती है, एंड देन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है सब्जेक्ट को। हम्म। तो अभी कितना घंटा पढ़ लेते हो 11th की, अगर मैं बात करूं एक दिन में लगभग लगभग? मैम लेक्चर्स 3 आवर्स, अराउंड 3 आवर्स होते हैं, एंड देन सेल्फ स्टडी 4 आवर्स। सेल्फ स्टडी 4 घंटे? तो ऐसे ही 10th में कितना घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लेते थे लेक्चर और सब कुछ करने के बाद, पर डे, मैम एवरेज? लेक्चर्स के बाद मैम स्कूल होता था तो थोड़ी लिमिटेड सेल्फ स्टडी हो पाती थी। जिस दिन स्कूल नहीं जाता था उस दिन सिक्स सिक्स आवर्स तक, लास्ट के टाइम मोमेंट पे 6 आवर्स तक सेल्फ स्टडी हो जाती थी। हम्म। बढ़िया बढ़िया, सही है। इतना इतना अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो रिवीजन की क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी? क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं गैप डेज की बात करूं तो गैप डेज में आप कैसे प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम्स के लिए, कैसे रिवाइज कर रहे थे? मैम जैसे एक पेपर एंड होता था उसके बाद आके मैम उस दिन रिवीजन नहीं करता था, उस दिन थोड़ा रेस्ट करता था, बट आफ्टर दैट उसके नेक्स्ट डे मैं प्लान करता था क्या क्या करना है, देन मैं उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करता था, देन रिवीजन करता था। अच्छा, तो एग्जाम टाइम पर भी आप लिख लिख कर ही प्रैक्टिस कर रहे थे?
या कैसे कर रहे थे, नोट्स में से पढ़ रहे थे? यस। यस मैम, हम डेली गैप डेज में डेली 2 सिंपल पेपर सॉल्व किया करता था, और जब टाइम लगता था उन्हें एनालाइज करता था, देन उसको फिर जो अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, लूप होल्स आ रहे हैं, तो उसको रिवाइज करता था नोट से, फिर उसको अटेम्प्ट करता था, तो उससे काफी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती थी। ग्रेट ग्रेट। तो अपने जूनियर्स को आप क्या कहोगे कि अगर भाई 95 प्लस लेकर आना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा? मैम, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट है, एंड देन उसके बाद मैम, जैसे अगर हम टीचर्स की बात को सुन रहे हैं, टीचर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, टीचर जो बोल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जो भी गाइड कर रहे हैं उसको अगर स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं, तो कोई बहुत हार्ड नहीं है, 10th निकल जाती है। हम्म। तो अगर फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट था जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, मजा आता था? मैम, फिजिक्स फिजिक्स और मैथ में काफी इंटरेस्ट था। फिजिक्स और मैथ्स में? चलो बढ़िया है। तो यस फिजिक्स और मैम। मैथ्स में तो फिर पूरे पूरे नंबर आए होंगे तुम्हारे, है ना? नो मैम, फिजिक्स में साइंस में 97 आया, एंड मैथ्स में 99। हाँ, साइंस में कहाँ कट गए? बायो में मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी थी। सिली मिस्टेक्स कर दी? अच्छा, तो सिली मिस्टेक्स के लिए भी बता दो, एक टिप बता दो अपने जूनियर्स को कि अगर सिली मिस्टेक करते हो तो कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैम, फ्रीक्वेंट रिवीजन से सिली मिस्टेक को अवॉइड किया जा सकता है, अगर जितनी बार हम सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हैं, एंड एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रेशर को फील ना करें, एंड रिलीफ होकर अगर पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो सिली मिस्टेक के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हम्म। और फेवरेट टीचर? मैम, रक्षक सर एंड ऋतिक सर, और सारे टीचर्स अच्छे हैं, फेवरेट हैं, बट रक्षक सर एंड ऋतिक सर बेस्ट हैं। हाँ, बोलना तो यही होता है कि सारे टीचर फेवरेट है ना? नो। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, किसी किसी टीचर्स के साथ हमारा ज्यादा बनता है, मतलब वो जो सिंक बैठता है वो अलग लेवल का जाता है ना? किसी का यस कुछ मैम। एक्स्ट्रा ही समझ में आता है, तो वही बात होती है। यस चलो, मैम। अच्छा अब आते हैं बेटा डिस्ट्रैक्शन पे, है ना? बहुत आज के टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। तो आपने इतना अच्छा स्कोर किया तो पक्की बात है आप डिस्ट्रैक्शंस को आप मैनेज कर पाए, है ना? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो आपने कैसे मैनेज करा उसको? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उतना मोबाइल पे कुछ ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स तो थे नहीं, यूट्यूब था जिसपे मैं पढ़ाई करता था, एंड देन उस पे मैं शॉर्ट्स देखता था कभी कभी, बट बहुत ही लिमिटेड देखता था, और मैं क्रिकेट मैच ज्यादा देखता था, तो उसको मैंने लिमिटेड किया। वैसे भी वो बहुत नहीं देखता था, बट थोड़ा तो देखता था। क्रिकेट मैच बस देखते ही थे या बस खेलते भी थे? खेलने में इंटरेस्ट था? मैम, स्टार्टिंग में मैम खेलता था, मैम सितंबर अक्टूबर तक मैं बहुत खेलता था, बट उसके बाद लिमिटेड कर दिया, उसके बाद मैं लास्ट के टाइम पे खेला ही नहीं। रात के टाइम पे नहीं, बस फिर उसके बाद पढ़ाई ही करी है? यस मैम। अच्छा, और बताओ फिर डिस्ट्रैक्शंस के लिए, मतलब आपने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर आप थे ही नहीं? नो मैम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में मैम मैं नहीं था, यूट्यूब पे थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट्स पे थोड़ा हाँ, देखता तो था। शॉर्ट्स भी एडिक्टिव होते हैं, तो शॉर्ट्स के लिए आपने कुछ ऐसा टाइमर लगाया हुआ था अपने फोन के अंदर, या फिर आप खुद मैम, को बता देते थे कि भाई अब हो गए हैं 15 मिनट, अब इसको छोड़कर और मुझे लेक्चर देखना है? क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने वॉरियर सीरीज को फॉलो करा, तो यूट्यूब के ऊपर तो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, है ना? हम देख रहे हैं तो बीच में ऐड आ गई या कुछ और हो गया, तो हम उसको लेक्चर को छोड़कर कुछ और देखने चले गए। तो ऐसा होता था आपके साथ? यस मैम, जैसे यूट्यूब पे मैं लेक्चर पूरा देखता था, लेक्चर के बीच में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था, बट जब लेक्चर एंड हो जाता था, तो सेल्फ स्टडी करने से पहले 1 आवर रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर घूमने चला जाता था, या मोबाइल पे ही कुछ शॉर्ट्स देख लेता था, कोई शो देख लेता था। ग्रेट। तो आपको कभी ऐसा स्ट्रेस वाली फीलिंग आई कभी पेपर के दौरान या पेपर से पहले, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, एग्जाम को लेकर चिंता हो रही है, ऐसा कुछ हुआ? मैम, प्री बोर्ड के टाइम पे हो रहा था, क्योंकि प्री बोर्ड टाइम पे उतनी कॉन्फिडेंस नहीं था, एंड स्पेलिंग मिस्टेक भी बहुत हो रही थी, सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्री बोर्ड के टाइम पे थोड़ा लग रहा था, बट बोर्ड के टाइम पे फिर सब नॉर्मल हो गया था। क्योंकि प्री बोर्ड में तुमने अच्छा स्कोर कर ही लिया था, है ना? यस मैम। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है बेटा, आगे भी फ्यूचर में ऐसे ही बहुत अच्छे से मेहनत करो, और फिर से हम आपसे मिलें, है ना? 12th बोर्ड में अच्छा स्कोर करो और जेई निकालो, बढ़िया थैंक कॉलेज में एडमिशन लो। आगे क्या करना है? इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक करना है? यस। यस मैम, जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कौन से कॉलेज का सोचा हुआ है, कौन सी आईआईटी आपकी आपने अपना एम बनाया हुआ है?
वैसे तो मैम अभी तो आईआईटी रुड़की एंड कई सारे ऐसे आईआईटी जो फेवरेट हैं, बट अभी अभी सिलेक्शन के लिए ट्राई करूंगा बेस्ट। ग्रेट ग्रेट। तो अपनी पूरी मेहनत करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? क्योंकि क्वेश्चन ही यस मेन मैम। होते हैं जो हमें जो भाई पेपर में जाके तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, थ्योरी तो कॉन्सेप्ट सीख लिए, उसको अप्लाई करना तो सीखेंगे। जो नंबर हमें दिलाएगा, जो यस रैंक हमें मैम। दिलाएगा, वो तो क्वेश्चन ही है। तो जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया होता है। तो अब अपना यस जो मैम। है एक चीज, अपना एक सजेशन दे दो, छोटा सा, एक कुछ भी एक पॉइंट जो तुम्हें लगता है कि वो बहुत जरूरी है तुम्हारे जूनियर्स को बताना, अच्छा स्कोर करने के लिए क्लास 10th बोर्ड्स के अंदर। मैम अगर प्रेशराइज होके पढ़ाई करेंगे कि बोर्ड्स है, अच्छे नंबर लाना है, तो उतना मैनेज नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस होगा। बट अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो सब मैनेजेबल हो जाएगा एंड लास्ट में अच्छे परसेंटेज भी बन जाएंगे। ठीक है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई थैंक यू करो, मैम। आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत प्राउड हैं हम कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। थैंक यू मैम।